हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसएन सर में। और अभी पिछला वाला जो लेक्चर था हम लोग का अवतल दर्पण के लिए जो लेंस फार्मूला था, दर्पण फार्मूला था हम लोग का यू वी और एफ में संबंध, उसको देखा था हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल। और उस लेक्चर में था कि जो हम लोग का उत्तल दर्पण के लिए जो यू वी और एफ में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी के पैटर्न पे निकालेंगे हम लोग। तो सेम पैटर्न पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग फिगर को समझते हैं। फिगर को समझने के बाद हम लोग उसको डिराइव करेंगे, क्योंकि इस डेरिवेशन में फिगर का ही इम्पोर्टेंस है। फिगर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इजीली जो है इसको डिराइव कर पाएंगे और इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस डेरिवेशन को। सबसे पहले हम लोगों ने लिया हुआ है कि M1 M2 द्वारक का और उत्तल दर्पण लिया है। ठीक है, ये P पॉइंट जो है इसका ध्रुव हो गया। ठीक है ना। अब इसका ये जो C है वक्रता केंद्र है। P और C को मिलाया और हम लोगों ने क्या इसका मुख्य अक्ष बना दिया। अब मुख्य अक्ष के ऊपर देखेंगे तो ये AB एक वस्तु है। AB क्या है? एक वस्तु है। वस्तु रखा हम लोगों ने मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर। और AB से हमने क्या किया, इसके शीर्ष A से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण AD डाला है, जो उत्तल दर्पण जानते ही हैं किरणों को फैलाता है ये। ठीक ना। तो इसने क्या किया है, किरण को D पॉइंट से इधर आपको भेज दिया है। अब D से पीछे बढ़ाया गया जब इस अपवर्तित किरण को, तो यह जा करके बिंदु F पे काट रही है मुख्य अक्ष के। तो बिंदु F क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया हम लोग का। ठीक है ना। और एक किरण हमने डाला हुआ है इस प्रकार से, जो क्या है बिंदु C यानी कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। और चूँकि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो किरण होती है उसी पथ पे क्या होती है, बिना परिवर्तन बिना किसी डायरेक्शन को मुड़े उसी पथ पे क्या होती है, वापस चली जाती है। तो यह किरण यहाँ से टकरा कर क्या है, वापस चली आ रही है। इसको पीछे बढ़ाया हम लोगों ने, तो ये क्या है, C से आती हुई प्रतीत हुई हम लोग को। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो एक जो है अपवर्तित किरण, जो परावर्तित किरण हम लोग को मिल रही है आभासी, ये आपका FD है। और एक अपवर्तित किरण क्या है, OC है। दोनों परावर्तित किरणें क्या है, A डैश पे काट रही हैं। और A डैश से हमने एक लंब डाला हुआ है मुख्य अक्ष के ऊपर B डैश। तो A डैश B डैश एक लंब डाला जो कि क्या है, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। ये क्या बन गया हम लोग का, प्रतिबिंब बन गया। ये हम लोग का हो गया प्रतिबिंब हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आपके पास वस्तु हो गई, आपके पास क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र भी हो गया आपके पास। इसमें एक नया काम किया हम लोगों ने अपने मन से, D से एक लंब ड्रॉप किया है DN मुख्य अक्ष के ऊपर। अब इसमें आने वाली जो दूरियां हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर वस्तु की दूरी की बात करें तो जानते ही हैं आप, उसके ध्रुव से दूरी को नापते हैं तो P से B तक की दूरी PB कहलाएगी। अब PB इक्वल टू क्या है, ध्रुव से बाई ओर नाप रहे हैं तो कैसा होता है, दूरी नेगेटिव होता है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई को नापेंगे तो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से नीचे नापेंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए आपका PB दूरी क्या हो गया, ये आपका -U हो गया है। ठीक है ना। और उसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी देखें तो PB डैश है, तो PB डैश हम लोग का क्या हो गया, V हो गया। ये ध्रुव के दाहिनी तरफ नाप रहे हो आप, दूरी को मेजर कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में होगा, भी तो प्लस में लिखा गया है। ऐसे ही फोकस दूरी भी क्या है आपका, P से ध्रुव से दाहिनी तरफ नाप रहे हो तो यह दूरी भी क्या होगी, प्लस में ही होगी। तो PF इक्वल टू क्या हो गया, +F हो गया। अब अगली दूरी क्या है, PC सॉरी जो आपका PC है वो क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को क्या बोल दिया हम लोगों ने, R बोल दिया यहाँ पे। वो भी आपका ध्रुव से दाहिनी तरफ ही मेजर कर रहे हो तो भी क्या हो गया, प्लस में ही दूरी आएगी। नेक्स्ट जो है, अब इसमें बात करें हम लोग तो जो फिगर है उसकी थोड़ी सी बात की गई कि AD क्या है, एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया है। ठीक है, जो बिंदु D से क्या होती है, परावर्तित होती है। अब जो AO है वो क्या है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई एक प्रकाश किरण है। DN क्या है, मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है। ठीक है, इतना बात हम लोग को समझ में आ गई। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें 4 ट्रायंगल चाहिए होंगे। जैसे पिछले वाले में 4 ट्रायंगल थे,
और उन ट्रायंगल को हम लोग सबसे पहले समरूप दिखाएंगे, और जब सिमिलर दिखा देंगे तो हम लोग कंडीशन जानते हैं जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी इक्विवेलेंट जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो समरूप त्रिभुज सबसे पहले खोजेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था आपको, और उसी के पैटर्न पे यहाँ पर भी ये एक बड़ा सा त्रिभुज हम लोग का बन रहा है। ये देख रहे होंगे ए बी और सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है, ए बी सी बन रहा है। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज के साथ हम लोगों ने एक बड़ा त्रिभुज और लिया हुआ है ए डैश बी डैश सी को, ए डैश बी डैश सी को। ये दोनों बड़े त्रिभुज एक साथ लिए जाएंगे। तो मैंने इनको 1 से और 1 से डिनोट कर दिया है ताकि याद रहे कि हमें बड़े त्रिभुज के साथ क्या है, बड़ा त्रिभुज ही लेकर के सिमिलर दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग का बन रहा है, डी एन एफ बन रहा है। ठीक है, ये छोटा समकोण त्रिभुज है, तो उसके साथ हम लोगों ने छोटा वाला ए डैश बी डैश एफ, जो छोटा वाला हम लोग का समकोण त्रिभुज है उसको लिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, तो उन बातों को हमने यहाँ पे डिनोट किया है कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी कैसे हैं, समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं। और दूसरा जो कंडीशन बनाने के लिए हम लोग पास है आपका डी एन एफ, जो डी एन एफ है छोटा वाला समकोण त्रिभुज, तो इस छोटे वाले त्रिभुज के ए डैश बी डैश एफ के, तो ए डैश बी डैश एफ भी क्या है, दोनों समकोणिक समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों कंडीशन आपको याद रहती है तो आप आसानी से क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसको डिराइव कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही कंडीशन ही आपकी है, ये कंडीशन ही आपको याद होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको याद रहती है तो डिराइव करना बिल्कुल आसान है, डिराइव करने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आइए अब इसका जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में सबसे पहले जो आपने जो लिया हुआ है पहला कंडीशन कि त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी जो है समकोणिक त्रिभुज हैं। तो ये त्रिभुज हम लोग का जब लेंगे तो ये तो हम लोग की वस्तु हो गई है ना, ए बी, और यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों का अनुपात ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो बी और सी है उसका बी डैश सी के साथ क्या है, रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिंपल सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, ए डैश बी डैश सी से, ठीक है ना, कैसे है ये, समरूप हैं, बोला गया है समरूप है। अतः आपका पहला कंडीशन मिल जाएगा यहाँ से, ए बी बटे में क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू। ठीक है, अब बड़े त्रिभुज का बड़ी साइड बी सी लेते हैं आधार के रूप में, तो क्या हो जाएगा बी सी, अब बटे में छोटे त्रिभुज का देखेंगे तो बी डैश सी हो जाएगा, तो बी डैश सी, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है दूसरी कंडीशन क्या हम लोग की है, दूसरा जो ट्रायंगल लेना हम लोग को है पेयर में डी एन एफ है, डी एन एफ, ये वाला डी एन एफ ले लो आप। ये सिमिलर है किसके, जो ट्रायंगल हम लोग का छोटा वाला ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या मिल जाएगा हम लोग को, उस सेम तरीके से बोलेंगे इसमें भी आपका डी एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू। ठीक है, अब इसका आधार देखो आप, तो त्रिभुज कौन सा लियो, डी एन एफ लिए हो तो एन एफ ले लेते हैं। ठीक है, एन एफ अपान क्या हो जाएगा हम लोग का, बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश एफ, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो नीचे क्या है, ए डैश बी डैश है, यहाँ भी नीचे क्या है, ए डैश बी डैश है, ये ए बी है। अगर ये भी ए बी होता तो इसका लेफ्ट राइट दोनों का बराबर होता, तो राइट साइड को हम लोग बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमें वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हमें तो उनकी दूरियां चाहिए होंगी। तो इधर तो आपका वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई है, इधर भी क्या है, वस्तु की लंबाई आ जाए, ये प्रतिबिंब की लंबाई है ही, तो इसको हम हटा सकते हैं, और ये जो दूरियां हैं वह आपकी वस्तु प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के टर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डी एन को अगर बोल दें क्या है, ए बी के बराबर,
क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए बी और डी एन दोनों क्या है, मुख्य अक्ष पे लंब है। आयो आपका ए डी क्या है, ए डी और मुख्य अक्ष दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जो होता है, जो लंब होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ कंडीशन लिख दीजिए आप कि दो समांतर रेखाओं के मध्य सभी लंब समान होते हैं। सभी लंब क्या होते हैं? समान होते हैं। ये कंडीशन आपने लगाया, तो उस कंडीशन से आपका डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। डी एन इक्वल टू ए बी हो गया आपका। तो अब समीकरण 2 चेंज हो जाएगा हम लोग का यहाँ से। अतः क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 चेंज हो रहा है हम लोग का। क्या हो गया अब, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो आपका जो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कलो अतः समीकरण इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, राइट साइड बराबर कीजिए आप, तो सीधे आपका बी सी अपान क्या हो जाएगा, बी डैश सी। देखो बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू, इसका राइट साइड क्या है आपका, एन एफ अपान क्या है, बी डैश एफ है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए बी सी, हम लोग का बी सी क्या है, ये बी सी कोई लंबाई मिल सकती है, यहाँ से और यहाँ तक मिल जाएगी हम लोग को। बी डैश सी भी मिल जाएगी, ठीक है, वो भी आपका जैसे ये वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वक्त सी मिल जाएगी हम लोग को। लेकिन ये जो एन एफ है हम लोग का है, उस दूरी का कोई इम्पोर्टेंस हम लोग के लिए नहीं है। तो सबसे पहले एन एफ को यहाँ से हटाते हैं। तो एन एफ को हटाने का तरीका क्या था, जैसे यहाँ से डी एन को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या हेल्प लिया, दो समांतर रेखाओं के बीच के लंब बराबर होते हैं। उसी प्रकार से एन एफ को हटाना है, तो जो एन एफ है अगर वो पी एफ के टर्म में आ जाए तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, डी था, वहाँ से ये लंब डाला गया है। अगर डी को मैं यहाँ मान लूँ तो लंब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर डी को यहाँ मान लें तो लंब कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी कि एन क्या है, इधर टेंड कर रहा है। अगर डी इधर टेंड कर रहा है तो एन क्या है, इधर टेंड कर रहा है। इसका मतलब द्वारक को छोटा कर दें, द्वारक को छोटा कर दें, अर्थात डी क्या है, पी की ओर टेंड कर रहा है, तो एन क्या होगा, पी की ओर जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं, यदि यहाँ पे कंडीशन लगा दें, यदि डी टेंस टू पी, डी टेंस टू पी, तो क्या होगा आपका एन टेंस टू पी हो जाएगा, एन टेंस टू पी हो जाएगा। अगर डी पी की ओर जाएगा तो पी एन भी क्या होगा, पी की तरफ टेंड करेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में आपका एन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, एन एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अतः जो है हम लोग लिख सकते हैं, अतः आपका जो बी सी है वो बी सी को रहने दो, अब बटे में क्या है, बी डैश सी इक्वल टू, बी डैश सी इक्वल टू, ये आपका जो एन एफ है वो हटने वाला है, एन एफ क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। एन एफ इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ हो गया। तो यहाँ पे पी एफ लिखा है आपने, अब बटे में क्या है, बी डैश एफ है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 में जो है हम लोग जो उसकी वैल्यू है उसको पुट करते हैं। अब चित्र से हम लोग क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, देख लीजिए यहाँ पे फिगर से। सबसे पहले क्या बात करेंगे, चित्र से क्या क्या वैल्यू हम लोग को मिल रही है ये देख लीजिए। जो BC है उसकी वैल्यू देखो, BC को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, BP और PC में। तो आपका BC बराबर क्या हो जाएगा, BP या फिर PB कर लो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा PB प्लस PC, ठीक है, PB प्लस PC। ठीक है, दूसरी क्या है, B डैश C है, तो B डैश C के क्या हो जाएगा आपका, B डैश C क्या हो जाएगा, देखो B डैश C कहाँ पे है, B डैश C यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम लोग PC में से PB डैश को घटा देंगे तो B डैश C मिल जाएगा। PC में से अगर हम लोग PB डैश घटा दें तो B डैश C मिल जाएगा हम लोग को।
तो कह सकते हैं कि पी सी माइनस पी बी डैश, ये हो गया। फिर आप जो है देखिए जो पी एफ है, आप जानते हो कि पी एफ क्या है, वो क्या है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो उसको एफ से दिखा दिया, फोकस दूरी एफ हो गया हम लोग का। नीचे क्या है, बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ को क्या बोल सकते हो, ध्यान दो यहाँ पे, ये बी डैश एफ है, यहाँ से हमको ये छोटी दूरी चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हम लोग को। तो अगर हम इस पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दें, यानी पी एफ में से पी बी डैश को घटा देंगे, तो अभी बी डैश एफ मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी एफ माइनस पी बी डैश, पी एफ माइनस पी बी डैश, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू आपके पास है, पी बी की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, पी बी की वैल्यू क्या है, यू है, ठीक, और आपका पी बी डैश की भी वैल्यू है जो हमको चाहिए, उसमें हमें पी एफ की वैल्यू चाहिए, पी एफ भी है उसमें, हमें पी सी चाहिए, क्या है, पी सी भी है, ठीक है, सबकी वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है ना। तो अब कह सकते हैं हम लोग इन दूरियों के मान, ठीक ना, इन दूरियों के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, इसमें रखिए आप, जहाँ पे बी सी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका हो जाएगा सिंपल सा पी बी प्लस पी सी, पी बी प्लस पी सी। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका, बी डैश सी है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू आपका क्या है, पी एफ है, तो पी एफ को अभी पी एफ रहने देता हूँ मैं, क्योंकि उसकी दूरी तो एफ है, और नीचे क्या आ जाएगा, बी डैश एफ के लिए ये वैल्यू आपके पास है वहाँ पे पी एफ माइनस पी बी डैश, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अब जो है सभी वैल्यू का मान रखिए, पी बी का मान आपके पास यहाँ पे है, पी बी क्या है, माइनस यू है, और पी सी क्या है, आर है, तो हम लोग पी सी को आर लिख देते हैं, पी बी को क्या है, माइनस यू लिख देते हैं, तो माइनस यू प्लस आर, और बटे में पी सी क्या है, पी सी भी क्या है आपका आर है, पी सी क्या है आर, देखो पी सी क्या है, वक्त त्रिज्या है आर, ठीक है, और पी बी डैश को अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आपने, पी बी डैश क्या है, भी है, प्लस में है, यहाँ माइनस लगा तो भी रहेगा इक्वल टू, ठीक है। पी एफ क्या हम लोग का, एफ है, पी एफ क्या है, एफ है, ठीक है, एफ अपान पी एफ फिर नीचे है तो भी क्या होगा, एफ ही होगा, अब माइनस, ठीक है, पी बी डैश, अभी पी बी डैश का मान रखा है भी आपने, ठीक है, देख लीजिए पी बी डैश क्या है, भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग को है, हमारा रिलेशन किस में है, यू भी और एफ में, लेकिन हम लोग का इसमें आर भी आ रहा है, तो आर को इसमें से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं। तो कंडीशन क्या हम लोग के पास है, आप जानते हो कि चूँकि आर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, ये आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, आर इक्वल टू 2f, तो अतः आप जहाँ जहाँ आर है वहाँ उसको हटा दीजिए और क्या रखिए, 2f रख दीजिए। तो अब हम लोग का इक्वेशन चेंज होगा, इसको सीधा करके लिखें तो r माइनस यू कर सकते हैं, क्योंकि माइनस था उधर कर दिया आपने, ठीक है। तो r को भी हटाना हम लोग को है, तो r को हटाना है तो क्या लिखोगे, 2f लिख दो, क्या लिखोगे, 2f, ठीक है। तो ये 2f माइनस यू हो गया, ठीक है। बटे में देखो क्या मिल रहा है, इस r को हटाओगे तो फिर 2f आएगा, माइनस भी हो जाएगा, इक्वल टू ये तो आपका f में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या है f माइनस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये गुणा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आप लोग को, ये जाएगा तो आपको हो जाएगा 2f माइनस यू एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा आपका f माइनस भी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा आपका तो f, आप ब्रैकेट लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2f माइनस भी, ये वाला इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया आपने, ठीक है। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2f स्क्वायर मिल जाएगा, 2f स्क्वायर, अब माइनस 2f भी मिल जाएगा आपको यहाँ से। अब u आपको करो तो माइनस यू एफ हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस u भी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर का करो आप तो 2f स्क्वायर माइनस f भी हो जाएगा, f भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
दोनों साइड में 2f² प्लस में है, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एफ भी किस में है, एफ भी माइनस में है इधर, और ये भी एफ भी क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो एक एफ भी क्या होगा, इसमें से भी घट जाएगा आपका, या फिर चाहो तो पक्षांतर कर लो आप। ठीक है, आप यू भी को बचा लो, यू भी को बचा लिया आपने, बाकी लोग उधर ट्रांसफ़र कर दो सबको। ठीक है, तो आपका ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2f अब माइनस एफ भी पहले से ही था यहाँ पे, ये भी जाएगा तो क्या होगा, माइनस uf हो जाएगा, माइनस uf हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये घटेगा आपका, तो u भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ भी अब माइनस एफ भी माइनस क्या हो जाएगा, u, सॉरी ये uf गया तो प्लस हो गया इधर जाके, तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, uf इधर क्या है माइनस, उधर ट्रांसफ़र किए तो क्या हो गया है प्लस। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे प्लस uf बचेगा। अब इसमें से आप f कॉमन कर लो, तो u भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, f कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बचा, u प्लस v बच गया, u प्लस v या फिर v प्लस u, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते ही हैं योग में क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। अब यहाँ से सीधे आप निकाल लो क्या चीज़, आप इस f को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, और ये u भी जाकर उधर डिवाइड करेगा, तो v प्लस u अब बटे क्या हो जाएगा, u भी हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका u भी प्लस v भी हो जाएगा, u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, तो 1/f इक्वल टू क्या मिल गया, 1/v प्लस 1/u। ये मिल गया हम लोग को दर्पण का फार्मूला। ठीक है, दर्पण का फार्मूला मिल गया हम लोग को। ठीक है, आप यहीं से रिलेशन ये भी कर सकते थे कि आपका f इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v, दोनों चाहे ऐसे इसको लिखिए इस तरीके से या फिर इस तरीके से, दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस ये दो कंडीशन आपको मालूम रहें। ठीक है, यहाँ से ये दो कंडीशन मालूम रहे आपको। ठीक है, और आपकी जो है एक कंडीशन ये आपको मालूम रहे, ये वाली। ठीक है, d टेंस टू p है तो n टेंस टू b क्या होगा, p जाएगा, और एक कंडीशन ये आपको मालूम रहे। ठीक है, d इक्वल टू a b होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस मान रख के आपको बस मल्टीप्लाई और पक्षांतर उसको करना है और सॉल्व करना है, आपका बिल्कुल आ जाएगा। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको एक बार फिगर में ही ड्राइव कर लेंगे तो और इजीली ड्राइव हो जाएगा ये। ठीक है, फिगर को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिगर में किन किन ट्रायंगल को लिया गया, जब बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लिए हैं तो इधर से भी क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, जब छोटा वाला ट्रायंगल लिया है मैंने समकोण वाला, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है, और दोनों को समकोणिक हैं दोनों, तो दोनों को समरूप दिखा करके, ठीक ना, आपका वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात क्या किया है, दोनों साइड में हम लोगों ने बराबर किया है, जिससे इसको हटाया जा सके, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई के लिए कोई जगह नहीं है। हमें तो u v और f में जो रिलेशन निकालना है, दूरियों को निकालना है, तो लंबाइयों को हटा दिया है, दूरियों में कर लिया है, दूरियों को तोड़ के रख दिया है, फिर उसमें वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे सिंपल डेरिवेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।